ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 49वीं 49वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। 49 को पढ़ें। जो भी हमारे नए पाठक चैनल पर जुड़ते हैं प्रतिदिन, यदि वे सभी इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस सीरीज की सभी वीडियोज को देखें। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ें। जो जो आपको बताया गया है उसके अनुसार गृह कार्य भी करें, तब आपको ये कक्षा समझ में आएगी। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको 9वें अभ्यास का शब्दकोश पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? 9वें अभ्यास का शब्दकोश पढ़ाया था। गुरु शब्द के रूप स्मरण कराए थे, ठीक है, और अन्य शब्दों के रूपों का अभ्यास कराया था। कुछ आपको नए शब्द भी मैंने लिखाए थे और आपसे भी निवेदन किया था कि आपको ये गृह कार्य करना है, अर्थात रूपों का अभ्यास करना है। देखिएगा मित्रों, तो संस्कृत भाषा का जो खेल है वो इन शब्द रूप और धातु रूप पर ही टिका हुआ है। नियम थोड़े से आप सीख लेंगे, परंतु आपको शब्द रूप और धातु रूप अच्छी प्रकार से सटीक आने चाहिए। आपको जिस शब्द के जिस रूप की जहां पर आवश्यकता पड़े वहां पर आप लिख सकें और लिखा है तो समझ सकें। इसके लिए मैं आपके इन रूपों का अभ्यास करा रहा हूं, ठीक है। इसलिए धैर्य के साथ में कोर्स को बनाया जा रहा है। मैं स्वयं रूपों का उच्चारण करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको जितने अधिक रूपों की जानकारी होगी उतना ही आपका संस्कृत भाषा का ज्ञान समृद्ध होगा, ठीक है। और जितना ही रूप आदि की आपको जानकारी कम होगी उतना ही आपका जो ज्ञान है वो असमृद्ध होगा, अर्थात निर्धन होगा, कमजोर होगा, ठीक है। चलिएगा, तो समृद्धशाली बनिएगा। तो गुरु शब्द के आज हम बात करेंगे। यहां तक मैंने पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं यहां से। भू और लृट
लिट लिट लकार का प्रयोग कहाँ करते हैं? भविष्यत काल माने इन फ्यूचर। फ्यूचर माने भविष्य काल की कोई क्रिया होगी चल के या होनी है, उसको कहने के लिए लिट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भू धातु के सबसे पहले भू का ही दिखाते हैं। भू सबसे पहले हमने ली हुआ है और धातु पाठ में भी भू ही पड़ी हुई है। धातु पाठ में महर्षि पाणिनि ने जो धातुओं का संकलन जिस पुस्तक में किया है वो धातु पाठ होता है, उसमें भी सर्वप्रथम धातु भू है। तो भू धातु का ही यहां पर हम देखेंगे लिट लकार और यहां देखेंगे संक्षिप्त प्रत्यय। चलिएगा एक बार देख लीजिएगा, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, रूपों को मैं दिखा देता हूं आपको। देखिएगा, भाविष्यति, भाविष्यतः, भाविष्यन्ति, भाविष्यसि, भाविष्यथः, भाविष्याथ, भाविष्यामि, भाविष्यावः, भाविष्यामः। ठीक है, यहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे तो होगा, दो होंगे, बहुत सारे होंगे, तुम होगे, तुम दो होगे, तुम सब होगे, मैं होऊंगा या मैं हूंगा, और हम दोनों होवेंगे अथवा हम सब होवेंगे। ऐसा एक मोटा मोटा अर्थ वाक्य में आता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका आपको स्मरण करना होगा। एक धातु का तो स्मरण करना ही होगा। तो आइएगा मेरे साथ, बोलिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ बार मैं उच्चारण करा देता हूं, आपका उच्चारण भी शुद्ध हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये मूर्धन्य शकार है, तो शकार का ही उच्चारण करना है, स का नहीं करना। ठीक है, ये ध्यान देंगे। चलिएगा अब मेरे साथ बोलिएगा लगातार। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिएगा, अपने माइंड को यहाँ पर अपने आप याद हो जाएगा। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। याद होना चाहिए, नहीं हुआ? चलिएगा एक दो बार और करा देता हूं, बोलिएगा। अब जल्दी से बोलेंगे। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, हाथ में डमरू ले लीजिएगा और बोलते रहिएगा। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक है, चलिएगा, कोई बात नहीं। अब इसको यदि याद नहीं हुआ है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये दिए यहां पर संक्षिप्त प्रत्यय। भविष्यत काल में दो प्रकार के संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते हैं।
ठीक है, किसी धातु से एक प्रकार का, किसी धातु से दूसरे प्रकार का, इनको हमें समझना है। और जितनी भी धातु आज तक पढ़ाई है मैंने, उन सब का आपको उच्चारण दूंगा भविष्य काल का। ठीक है, भविष्य काल का पूरा दूंगा। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। संक्षिप्त प्रत्यय, ये देखिए, ये प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष, और ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, संक्षिप्त प्रत्यय मुख्य रूप से स्यति, स्यसि, स्यामि। ठीक है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन। ये द्विवचन के स्यताः, स्यथाः, स्यावः, स्यावः। और ये आपके बहुवचन के स्यन्ति, स्याथा, स्यामः। सरल है। कुछ धातुओं में तो ये इतने जुड़ते हैं ये। ठीक है, और कुछ धातुओं में क्या होता है, ये जो संक्षिप्त प्रत्यय, इनके आदि में ई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ई। कुछ धातु में, अधिकतर धातुओं में ई लग जाता है। जब हमें इन प्रत्ययों के आगे ई लगा लेते हैं तो ये जो सा है, ये वाला, ये सा कैसा हो जाता है? मूर्धन्य हो जाता है, ऐसा। ये भी ध्यान देंगे। ये क्या बन जाता है? इष्यति, ऐसा बन जाता है। जैसे आगे सब जगह जो ये दंत सकार आपको दिख रहा है, ये ऐसा मूर्धन्य शकार बन जाएगा। ठीक है, और जब ई नहीं लगाएंगे, क्या ई नहीं लगाएंगे तो ये दंत ही रहेगा। ठीक है, तब दंत ही रहेगा ये। तो इस प्रकार से दो प्रकार के प्रत्यय बन जाता है, एक बार ई लगा करके बनता है, एक बार ई रहित बन जाता है। दो प्रकार के लग गए। तो अब इसमें से कौन सा कहां लगेगा, ई वाला कहां लगेगा और बिना ई का कहां लगेगा, ये हम आपको बताएंगे, ये महाराज जी आपको बताएंगे। ठीक है, ये पूरी जानकारी आपको तब हो पाएगी जब आप पूरा संस्कृत का व्याकरण पढ़ लेंगे, फिर आपको जानकारी स्वयं हो जाएगी कहां लगाना है, क्या नहीं लगाना। पर अभी आप ये नहीं जान सकते हैं कि यहां लगाना, यहां नहीं लगाना। ये तो अभी हम बताएंगे और आपको कॉपी पर नोट करना होगा कि इस धातु में ई वाला लगेगा और इस धातु में ई वाला नहीं लगेगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये हुआ। अब आ जाइएगा, अब इनको जोड़ करके यहां पर देख लेते हैं डॉक्टर महाराज जी ने, डॉक्टर कपिल देव जी ने क्या लिखा है, फिर हम आगे चलते हैं। सूचनाएं का निम्नलिखित धातुओं में, माने जो पीछे धातु महाराज जी ने पढ़ाई हैं उन धातुओं को सबको यहां बता रहे हैं। निम्नलिखित धातुओं में इष्यति लगेगा, माने ई वाला लगेगा, ई और ये श हो गया, आदि लगाकर रूप बना दे। जैसे भू है तो भू को भव और इष्यति भविष्यति बन गया था। ठीक है, ऐसे पठ है, गम है, रक्ष है, वद, आगम, क्री, खाद, क्रीड, पत, स्मृ, हरि, ईश, लिख, चुरा, चिंता, कथा, भक्ष, रच, देव, नृत, नश, भ्रम। इन सब के साथ में तो ये ई लगा करके प्रत्यय लगाना है। ठीक है, और बाकी जैसे पठिष्यति, गमिष्यति। ठीक है, और दूसरा विभाग है, इनमें स्यति लगेगा, स्यति आदि लगाने, ई नहीं लगेगा इसमें। जैसे पच है, नम है, दृश्य है, स्था है, पा है, घा है, सद है, जी है, नी है, उद है, स्पृश है, प्रच्छ है, विष है, वस है। इनको क्या लगेगा? स्या वाला लगेगा, ई रहित वाला लगेगा। जैसे स्थास्यति, पास्यति। ठीक है, इन सभी धातुओं का प्रयोग महाराज जी ने इसी अभ्यास में, क्या है जो ये अभ्यास है आपका, इस अभ्यास में जो होमवर्क करने के लिए दिया है, ध्यान देंगे क्या दिया है, ये होमवर्क करने के लिए दिया है। आगे की जो आगे का पार्ट है, सभी धातुओं का एक एक रूप का प्रयोग दिखा दिया है। मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूं, आप अपने आप पहले ही कर लें। ठीक है, मैं तो आपका सहयोग करूंगा ही। यहां पर सभी धातुओं का एक एक रूप दिया है, ये एक एक रूप सभी का दिया है। जो धातु अभी तक आई है
सबका एक एक दे दिया यहां पर बना करके, ये देख लीजिएगा। आप यहां से सहयोग ले सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। एक एक रूप सबका बना दिया, प्रथम पुरुष एक वचन का, सबका बना के दिखा दिया इन्होंने। ये आपको कहीं वहां बनाया नहीं है, यहां पर सब बना के दिखाया है इन्होंने, ठीक है। ये देखिएगा, ये सब पर मैंने ये पेन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ये सब धातुओं का दिखा दिया, देख लीजिएगा। इतनी धातु आई हैं, ठीक है। मोटा मोटा मैं बता देता हूं आपको, देखिएगा। ये तो पट का है, और ये गम का है, ये हस का है, ये रक्ष का है, ये वद का है, ये आंग पूर्व गम का है, ये क्री का है, ये खाद का है, ये क्रीड का है, ये पत का है, स्मृ का है, हरी का है, इश का है, लिख का है, चोर का, चोरी का है, चुर धातु का है, चिंत का है, कथ का है, भक्ष का है, रच का है, देव दिव का है, नृत का है, नश का है, भ्रम का है, पच का है, नम का है, और दृश्य का है, ठीक है। आस्था का है, पा का है, ग्रा, सत सद है, जी, नी, और तुद, और स्पृश, और प्रच्छा, और ये प्रपूर्वक विष धातु है, विष, ठीक है। और वस धातु है। इन सबका एक एक रूप दिखा दिया है, तो कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए, पर मैं आपको पूरे रूप आज सुनाऊंगा, आपको सुनना है आपको, ठीक है। चलिएगा, ये तो आपके लिए मैंने आगे जानकारी दे दी, ठीक है। अब मैं आपको जो धातुएं हैं इनका सबका एक एक रूप तो मैंने बता दिया, और इन सब का यहां मैंने आपके लिए लिख करके भी बता दिया। जो हमने पीछे का टेबल बनवाया था आपका सभी धातुओं का, अब ये 5 लकार का कंप्लीट हो गया। क्या हो गया बोलो? 5 लकार का कंप्लीट हो गया है। आज मैं पूरे आपको 5 लकार, पीछे वाला लिट लकार का भी लिखा दूंगा अर्थात आप लिख लेंगे आराम से, पुस्तक है आपके पास में, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। जितनी भी धातुएं आपकी आई हैं सबका मैं आपको यहां पर रूप बताता हूं, ठीक है। क्रम से आपको मैं उच्चारण भी कराऊंगा, ठीक है। कितने ये इतनी धातु आ गई हैं हमारी, ये सारी आ गई थी, ये इतनी धातु हमने पढ़ ली हैं अभी तक 9 अभ्यास में। तो 9 अभ्यास में आज हम लिट लकार के सभी धातुओं का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आप मैं बोलता रहूंगा, आप एक एक रूप लिख लीजिएगा और स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे साथ भी आप बोलने का अभ्यास कर सकते हैं, परंतु सुनना है पहले आपको, ठीक है। तो चलिएगा, इसी क्रम से लिखी हुई है जैसे इसमें आई हुई है अभ्यासों में, ठीक है। तो बताता हूं मैं आपको एक, चलिएगा। ये है भू धातु। भू धातु का हमने उच्चारण कर लिया है, करा दिया आपको, भविष्यति बनता है। अब है आपका पठ। पठ का क्या बनेगा? पठिष्यति। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। गम धातु, गम को यहां लिट लकार में गच्छ नहीं होता, गम ही रहता है। तो प्रत्यय, संक्षिप्त प्रत्यय इष्यति जुड़ जाएगा। गामिष्यति, गामिष्यतः, गामिष्यन्ति, गामिष्यसि, गामिष्यथः, गामिष्यथ, गामिष्यामि, गामिष्यावः, गामिष्यामः। हस, हस है, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। रक्ष, रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति, रक्षिष्यसि, रक्षिष्यथः, रक्षिष्यथ, रक्षिष्यामि, रक्षिष्यावः, रक्षिष्यामः। ठीक है, चलिएगा। आगे है आपकी वद।
वद का वदिष्यति, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। आगे पच, पच में क्या है, इष्यति नहीं लगेगा, पच में स्य वाला नियम लगता है। कौन सा लगता है, ये स्य लगेगा, स्य, ध्यान रखेंगे स्य। परंतु इसमें क्या है, कुछ व्याकरण के सूत्रों से यहां पर क्या है, पच, ये पच है तो पच को क्या बन जाता है, ऐसा बन जाता पक, क्या बन जाता पक, व्याकरण के सूत्र है ये, अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, पक बन जाता है और ये स्य को श बन जाता है, ऐसा ऐसा बन जाता है ये, ठीक है। इसको मिला देते हैं पक और क्षति को तो पक्षति बन जाता है, ये ग्रामर के सूत्रों से बनता है, ठीक है। तो अभी आपको सीधा ये ध्यान रखना है कि पक्ष का पक्षति बनता है, पक्षति। ये आपको क्या करना है, ऐसा सभी संक्षिप्त प्रत्यय में श कर लेना है, ई नहीं है तो भी हो जाता है, यहां पर सूत्र से ई न होने पर भी हो जाता है। और जो पच का च था उसको का हो जाता है, और का और श को जब मिलाकर के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये तो मैंने सिखा दिया आपको वर्णोच्चारण में पहले ही। चलिएगा, बोलिएगा, पक्षति, पक्षतः, पक्षन्ति, पक्षसि, पक्षथः, पक्षथ, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः। क्या अर्थ होगा, पकाएंगे, पकाऊंगा, पकाओगे आदि, ठीक है। नम, नम में स्यति लगता है, क्या लगता है, स्यति। परंतु जो म है, हमने नियम बताया था, म के बाद में यदि कोई व्यंजन आ जाए तो उसको क्या हो जाता है, अनुस्वार। तो यहां पर ये व्यंजन आ गया स, तो नम का जो म था वो अनुस्वार बन गया, तो क्या बना, नंस्यति, नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथा, नंस्यामि, नंस्यावः, नंस्यामः। आंग पूर्वक गम है, आना अर्थ में, तो गम के समान ही आ जोड़ दीजिएगा आगे, आगामिष्यति, आगामिष्यतः, आगमिष्यन्ति, आगमिष्यसि, आगमिष्यथः, आगमिष्यथ, आगमिष्यामि, आगमिष्यावः, आगमिष्यामः। ये हो गया। दृश्य धातु है, दृश्य, दृश्य को भी ऐसे ही हो जाता है, जैसे पक पच को हो गया था तो वैसे ही दृश्य को भी हो जाता है। दृश्य को भी क्या हो जाता है, दृश्य धातु है, ये री 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 को र हो जाता है ग्रामर के सूत्र से, ठीक है। तो ऐसा बन जाता है, ये द्री, द्री को द्र हो जाता है और श को क हो जाता है, ठीक है। और आगे ये ऐसा संक्षिप्त प्रत्यय हो जाता है, ये ऐसा नहीं होगा, मूर्धन्य आ जाएगा इसको, यहां पर क्या हो जाएगा, ये मूर्धन्य, ठीक है। अब आप इसको मिला देंगे, यहां मूर्धन्य कर लीजिएगा, सारे जो प्रत्यय हैं उनमें स को श हो जाएगा, तो और ये का, तो आप जोड़ते जाइएगा। तो ये देखिए, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, ठीक है। आगे का सरल है, स्था धातु है, स्था, स्था में प्रत्यय जोड़ते जाना है बिना ई वाला, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथः, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः, ठीक है। चलिए अब आ जाइएगा पा, पा का भी सरल है, पा, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। ग्रा,
घ्रास्यति, घ्रास्यतः, घ्रास्यन्ति, ग्रास्यसि, ग्रास्यथः, ग्रास्यथ, ग्रास्यामि, ग्रास्यावः, ग्रास्यामः। ठीक है। सद, सद को क्या हो जाता है, प्रत्यय बोलता स्यति वाला द को त हो जाता है। क्या हो जाता है, द को त हो जाता है बस, और प्रत्यय वही रहेंगे बिना ई वाला। तो क्या बनता है, सत्स्यति, सत्स्यतः, सत्स्यन्ति, सत्स्यसि, सत्स्यथः, सत्स्यथ, सत्स्यामि, सत्स्यावः, सत्स्यामः। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया सद का। अब आगे आ जाइएगा, क्री का मैंने आपको करा दिया है। क्या है, क्री का और अस का तो आपको मैंने करा दिया था, फिर भी आज फिर दोबारा मैं बता देता हूं। क्री का आपको याद करा दिया था मैंने, कारिष्यति, कारिष्यतः, कारिष्यन्ति, कारिष्यसि, कारिष्यथः, कारिष्यथ, कारिष्यामि, कारिष्यावः, कारिष्यामि। और जो अस धातु है, अस का तो वैसा का वैसा ही बनता है, भू जैसा, भविष्यति है, ये तो हमने पढ़ लिया अभी। अस और भू का लृट लकार में एक ही रूप होता है। ठीक है, चलिएगा, खाद, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। ठीक है, चलिए आगे, क्रीड, क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। पत, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यथः, पतिष्यथ, पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः। स्मृति, तो स्मृति को क्या हो जाता है, स्मर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हर जगह स्मर करते थे हम, स्मर और संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ दीजिएगा इष्यति वाला, स्मारिष्यति, स्मारिष्यतः, स्मारिष्यन्ति, स्मारिष्यसि, स्मारिष्यथः, स्मारिष्यथ, स्मारिष्यामि, स्मारिष्यावः, स्मरिष्यामः। ठीक है, अब है जी, जी धातु। जी में क्या होता है, जी का जो ई है उसको जे हो जाता है, यहां पर नियम से क्या हो जाता है, जे, और मूल ई वाला नहीं लगता, त्यति लगता है, परंतु उसको स को मूर्धन्य कर देते हैं नियम से। तो क्या बन जाता है, जेष्यति, मूर्धन्य ध्यान देंगे, जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति, जेष्यसि, जेष्यथः, जेष्यथ, जेष्यामि, जेष्यावः, जेष्यामः। ठीक है, चलिएगा, नी, ऐसे नी को क्या हो जाता है, ने हो जाता है, और प्रत्यय का जो सा है उसको मूर्धन्य हो जाता है। तो क्या बनता है, नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यथः, नेष्यथ, नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। री, री को हर करके प्रत्यय जोड़ देंगे, हारिष्यति, हारिष्यतः, हारिष्यन्ति, हारिष्यसि, हारिष्यथः, हारिष्यथ, हारिष्यामि, हारिष्यावः, हारिष्यामः। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा तुद। तुद है, तुद में क्या होता है, तुद को
तुद है, तुद को क्या होता है, तोत हो जाता है। क्या हो जाता है, तोत। तो तोत और स्यति, ठीक। तो तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति, तोत्स्यसि, तोत्स्यथः, तोत्स्यथ, तोत्स्यामि, तोत्स्यावः, तोत्स्यामः। ठीक है, चलिएगा। आ गया इश। इश को क्या हो जाता है, एश हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो, एश। और प्रत्यय जुड़ जाता है इष्यति वाला, तो क्या बनेगा, एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति। इसमें 2 बार मूर्धन्य बोलना है आपको, ध्यान रखेंगे। एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति, एशिष्यसि, एशिष्यथः, एशिष्यथ, एशिष्यामः, एशिष्यामि, एशिष्यावः, एशिष्यामः। ठीक है, बोलने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, परंतु प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। ये स्पृश, स्पृश का बनेगा, स्पृश को भी क्या हो जाता है, ऐसा बन जाता है। स्पृश को यहां पर ऐसा, ये स्प्रक बन जाता है। क्या बन जाता है, स्प्रक, ऐसा स्प्रक। और आगे क्षति जुड़ता है ऐसा। ठीक है, स्पृश को स्प्रक बन जाता है और क्षति जुड़ता है, मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बनेगा, प्रक्षति। क्या, प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, प्रक्षसि, प्रक्षथः, प्रक्षथ, प्रक्ष्यामि, प्रक्ष्यावः, प्रक्ष्यामः। ठीक है, चलिए अब आगे आपका लिख। लिख, लिख का बनता है, लिख को क्या हो जाता है, लेख कर लेते हैं, लेख, ई को ए कर लेते हैं नियम से। तो क्या बनता है, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। चलिएगा, ये प्रच्छ है। प्रच्छ को क्या हो जाता है, प्रक बन जाता है। नियम से क्या बन जाता है, प्रक। ये बन जाता है प्रक। और आगे क्षति वाला प्रत्यय जोड़ देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो क्या बन जाता है, प्रक्षति। ध्यान देंगे, लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, मैं सब स्पष्ट कर रहा हूं एक एक शब्द को। ठीक है, क्या बनेगा, प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, प्रक्षसि, प्रक्षथः, प्रक्षथ, प्रक्ष्यामि, प्रक्ष्यावः, प्रक्ष्यामः। ठीक है, चलिएगा आगे है आपका ये विश्व। विष का प्राय करके क्या है, इसमें प्र उपसर्ग पहले प्रयोग कर देते हैं। जो प्रफिक्स होता है प्र, तो वहां पर जो रूप दिया है वो प्र लगा करके दिया है। आप प्र लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, पहले हम बिना प्र का देख लेते हैं। तो विष को क्या हो जाता है, वेक बना लेते हैं। वेक क्या बना लेते हैं, यहाँ पर वेक बन जाता है, ऐसा वेक। और आगे क्षति वाला प्रत्यय जोड़ते हैं, ऐसा वाला, ये मूर्धन्य करके, बिना ई वाला। ठीक है, तो अब इसका वेक मान विष को वेक बन गया, और ये क्षति, तो वेक्षति, वेक्षतः, वेक्षन्ति, वेक्षसि, वेक्षथः, वेक्षथ, वेक्ष्यामि, वेक्ष्यावः, वेक्ष्यामः। ठीक है, अब आप इसमें प्र भी जोड़ सकते हैं। प्रा जोड़ने पर कोई विशेष अर्थ परिवर्तित नहीं होता, वही अर्थ रहता प्रवेश करना। ठीक है, प्र जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्र जोड़ दिएगा,
प्रवेक्षति, प्रवेक्षतः, प्रवेक्षन्ति, प्रवेक्षसि, प्रवेक्षथः, प्रवेक्षथ, प्रवेक्ष्यामि, प्रवेक्ष्यावः, प्रवेक्ष्यामः। दोनों का बता दिया मैंने, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। चलिएगा आगे आपकी चुर। क्या है? चुर। चुर को हम चोरा बना लेते हैं, ऐसा चोर है, ये पहले भी बताया आपको, चोर है या ऐसा बना लेते हैं, और इष्यति वाला प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें, चोरा इष्यति। यहां पर भी आपको इस वाले य के उच्चारण में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि इसके पीछे ई आ रहा है। क्या है? य के पीछे ई आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में आपको कठिनाई अनुभव होगी, परंतु आप प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, सुनिएगा, चोरयिष्यति, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यन्ति, चोरयिष्यति, चोरयिष्यथः, चोरयिष्यथ, चोरयिष्यामि, चोरयिष्यावः, चोरयिष्यामः। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। आगे है आपका चिंत धातु। तो चिंत से हम क्या बना लेते हैं? चिंताया, ऐसा बना लेते हैं, ऐसा। ठीक है, चिंताया, ध्यान देंगे क्या बना लेते हैं? चिंतय। अब चिंता में प्रत्यय जोड़ देंगे क्षति वाला, क्या बनेगा? दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, चिंता इष्यति, चिंता इष्यतः, चिंता इष्यन्ति, चिंता इष्यसि, चिंता इष्यथः, चिंता इष्यथ, चिंता इष्यामि, चिंता इष्यावः, चिंता इष्यामः। ठीक है जी, चलिए। अब है कथ। ऐसे ही कथ को क्या बना लेते हैं? काथाया, ऐसा बना लेते हैं, काथाया, प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय जोड़िएगा, काथा इष्यति, काथा इष्यतः, काथा इष्यन्ति, काथा इष्यसि, काथा इष्यतः, काथा इष्यथः, काथा इष्यथ। ठीक है, काथा इष्यामि, काथा इष्यावः, काथा इष्यामः। ठीक है, चलिए आगे भक्ष। भक्ष को भक्ष बना लेते हैं। ठीक है, भक्ष में प्रत्यय जोड़ते हैं, पहले बता दिया सारा, ये भक्षाय और फिर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनता है? भक्षायिष्यति, भक्षायिष्यतः, भक्षायिष्यन्ति, भक्षायिष्यसि, भक्षायिष्यथः, भक्षायिष्यथ, भक्षायिष्यामि, भक्षायिष्यावः, भक्षायिष्यामः। बहुत आनंद आ रहा मित्रों, आपको भी आनंद आ रहा है? यही तो संस्कृत माता है, आपकी वाणी पवित्र हो जाएगी उच्चारण करते करते, किसी भी प्रकार का आप उच्चारण करने में समर्थ हो जाएंगे, किसी भी लैंग्वेज के शब्दों का, अक्षरों का। चलिएगा, रच। राचाइष्यति, राचाइष्यतः, राचाइष्यन्ति, राचाइष्यसि, राचाइष्यथः, राचाइष्यथ, राचाइष्यामि, राचाइष्यावः, राचाइष्यामः। ठीक, चलिएगा आगे आ जाइएगा। दिव। दिव धातु, दिव को क्या कर लेते हैं? जो लृट लकार है उसमें देव बना लेते हैं। क्या बन जाता है? देव बन जाता है, ऐसा देव।
अब इसमें प्रत्यय जोड़ेगा, ठीक है। तो देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यतः, देविष्यथ, देविष्यामि, देविष्यावः, देविष्यामः, ठीक है। दोबारा बोलता हूं मैं, देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यथः, देविष्यथ, देविष्यामि, देविष्यावः, देविष्यामः। चलिए आगे है नृत धातु, नाचने अर्थ में। नृत को क्या कर लेते हैं, नर्त कर लेते हैं, ठीक है। ग्रामर के नियम से क्या हो जाता है, नृत को नर्त हो जाता है यहां, ऐसा। और फिर प्रत्यय जोड़ दीजिएगा, नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यथः, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यामि, नर्तिष्यावः, नर्तिष्यामः। नश धातु है, नश। नश में कुछ भी नहीं है, नश में प्रत्यय जोड़ते हैं, संक्षिप्त प्रत्यय जो ई वाला। न शिष्यति, न शिष्यतः, न शिष्यन्ति, ठीक है। या न शिष्यन्ति, न शिष्यसि, न शिष्यथः, न शिष्यथ, न शिष्यामि, न शिष्यावः, न शिष्यामः। यहां तालव्य शकार, फिर मूर्धन्य शकार, दो प्रकार के शकारों का उच्चारण करना। आइएगा ब्रह्म। ब्रह्म के इन चार लकारों में तो दो दो प्रकार के रूप बनते हैं, परंतु लिट लकार में एक ही प्रकार का बनता है बस, ठीक है। दो प्रकार के नहीं बनते, यहां पर एक ही प्रकार का बनता है। ब्राह्मिष्यति, ब्राह्मिष्यतः, ब्राह्मिष्यन्ति, ब्राह्मिष्यसि, ब्राह्मिष्यथः, ब्राह्मिष्यथ, ब्राह्मिष्यामि, ब्राह्मिष्यावः, ब्राह्मिष्यामः। चलिएगा दो धातु और हैं इस अभ्यास की, उनको और कर लेते हैं। वस धातु, वस को क्या बन जाता है, वस को वत बन जाता है यहां पर ग्रामर से, वत। और बिना ई वाला प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है, वत्स्यति, वत्स्यतः, वत्स्यन्ति, वत्स्यसि, वत्स्यथः, वत्स्यथ, वत्स्यामि, वत्स्यावः, वत्स्यामः, ठीक है। ये हो गया। अब है जीव। जीव को कुछ नहीं होता, प्रत्यय मिला देते हैं ई वाला। जीविष्यति, जीविष्यतः, जीविष्यन्ति, जीविष्यसि, जीविष्यथः, जीविष्यथ, जीविष्यामि, जीविष्यावः, जीविष्यामः। एक बार और बोल देता हूं, अंतिम धातु है इस अभ्यास। जीविष्यति, जीविष्यतः, जीविष्यन्ति, जीविष्यसि, जीविष्यथः, जीविष्यथ, जीविष्यामि, जीविष्यावः, जीविष्यामः। देखिए परिश्रम किया मित्रों। इसके लिए क्या है कि आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जब आप संभाषण करें तो आपके सभी इन क्रियापदों का उच्चारण एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए, कहीं पर कोई भी गलती ना हो। सभी धातुओं का करा दिया, लिट लकार का। अभी तक मैंने आपको इन सभी धातुओं के पांचों लकारों के रूप तैयार करा दिए हैं, ध्यान देंगे। आगे जो जो नई धातु आती जाएंगी सभी के पांचों लकारों को, रूपों को तैयार कराता जाऊंगा, ठीक है। और इस पुस्तक में इससे भी अधिक धातुएं मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जितनी इसमें हैं उससे और भी एक्स्ट्रा आपको दूंगा, ठीक है। तो ये काफी विशिष्ट कोर्स बन रहा है, ठीक है। चलिएगा, तो आपको गृह कार्य क्या दिया जाता है, आपको गृह कार्य यही दिया जाता है मित्रों
कि आपको इन सभी धातुओं के रूपों का अभ्यास करना है। जितनी भी धातु अभी तक आई हैं आपकी, उनका लिट लकार के रूपों का अभ्यास करना है बोल करके। एक एक बार बोलिएगा, कहीं पर भी जब भी समय मिले तभी बोलिएगा, ठीक है। बोलना तो पड़ेगा आपको, नहीं बोलेंगे फिर आप संभाषण कैसे करेंगे। मान लिया आप लिख सकते हैं, लिखा हुआ पढ़ करके समझ सकते हैं, परंतु आपको संभाषण सीखना है। सभी पाठकों को सबसे ज्यादा इच्छा तो संभाषण की होती है कि हम भी एकदम संभाषण कर सकें, संस्कृत भाषा में होनी चाहिए, अच्छी बात है। तो संभाषण करने के लिए पहले इन शब्दों का उच्चारण, बार बार रूपों का उच्चारण इसीलिए मैं करा रहा हूं, ठीक है। चलिएगा आगे आपको संभाषण पूरा कराएंगे, धीरे धीरे सब होगा, ठीक है। चलिएगा मित्रों, तो ध्यान रखिएगा, परिश्रम पूर्वक, धैर्य पूर्वक, संकल्प पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इस कक्षा को पूरा पढ़िएगा। इस कोर्स की सभी कक्षाओं को पढ़िएगा और अपने 100 मित्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। गुरु दक्षिणा में यही मांगते हैं हम गुरु दक्षिणा में आपसे 100 शिष्य मांगते हैं, ठीक है। दीजिएगा, 100 लोगों को जोड़िएगा, उनको भी संस्कृत भाषा सीखने का अवसर प्रदान कीजिएगा, आपको पुण्य मिलेगा। चलिए आगे की कक्षा में मिलेंगे। अब आगे की कक्षा में इसमें नियम है, इसमें जो नियम दिए हैं तृतीया के, और कुछ नियम और भी हो सकते हैं, वो मैं आपको अलग से लिख के बता दूंगा। तो अगली कक्षा में हम नियम देखेंगे और इसका जो गृह कार्य है वो गृह कार्य आपको बताएंगे, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।